2 अक्टूबर बीत गया, लेकिन जो बिहार के नियोजित शिक्षक थे इंतज़ार कर रहे थे कि 2 अक्टूबर को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। मुख्यमंत्री ने किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की। अब रही बात दशहरा से पहले, तो दशहरा से पहले क्या कुछ होना है इन शिक्षकों का, हम बात कर लेते हैं टीईटी के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी से कि अब दशहरा से पहले की उम्मीद की जा सकती है। जी देखिए, उम्मीद तो हम लोगों को है। सरकार के जो भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनसे जो बात होती है हम लोगों की, आज सुबह भी हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो सबका ये कहना है कि नहीं, सरकार की पूरी तैयारी है कि आप लोगों को राज्यकर्मी दिया जाए, लेकिन कुछ मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है, जिस वजह से अभी जो प्रस्ताव तैयार है उसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, उसकी सहमति नहीं दी जा सकी है। और कहीं ना कहीं इसमें विभागीय पदाधिकारियों की ओर वो लोग इशारा कर रहे हैं कि उनकी वजह से कुछ तकनीकी पहलुओं में कुछ विधि विभाग और वित्त विभाग के पेच फंसा हुआ है, कुछ कानूनी अड़चन है जिसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार के जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो सब लोग इशारा कर रहे हैं कि विभाग के तरफ से कुछ कोताही बढ़ती जा रही है या आनाकानी की जा रही, पता नहीं क्या है मंशा, लेकिन वो सरकार के लोग तो पूरी तरीके से जिम्मेवार, जो देरी हो रही है उसके लिए जिम्मेवार विभागीय पदाधिकारियों को बता रहे हैं। वहीं विभाग में जो लोग हैं, जो पदाधिकारी कर्मी हैं, उनका कहना है कि सरकार की मंशा होगी तो दे ही देगी। तो एक तरह से समझिए कि सरकार और विभाग के बीच में अभी एक फुटबॉल का मैच चल रहा है कि गोल कौन दागे, गोल कौन दागे, राज्यकर्मी की घोषणा कौन करे। इसी वजह से अटका हुआ है, क्योंकि जो मंशा विभिन्न सहयोगी दल हैं, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, सबके नेतागण एक स्वर में कहते हैं कि नहीं, आप लोग को राज्यकर्मी मिलेगा, सारी तैयारी हो गई है, मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, घोषणा होगी। लेकिन कब होगी के सवाल पे वो कहते हैं कि कुछ तकनीकी कारण है, कुछ कानूनी पहलू, उनको सुलझाने का प्रयास हो रहा है और वो जैसे ही सुलझेगा राज्यकर्मी की घोषणा हो जाएगी। लेकिन अपने आप में ये संदेह पैदा कर रहा है, जब सरकार तैयार है, नीतीश जी तैयार है, फिर ये विलम्ब क्यों? इससे पहले भी कई लोग आरोप लगा चुके हैं, राजनेतागण ही लगाए हैं कि मुख्यमंत्री को उनके विभाग, शिक्षा विभाग के ही लोग बरगला रखे हैं, जिस वजह से देरी हो रही है। और आपकी जुबान से जिस तरह की बातें आ रही है वो तो बात मैच कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनका एकदम स्पष्ट कहना है। यहाँ की विधायक दल के जो लोग गए थे मीटिंग में, उनसे भी हमने बात की कि सर, इस तरह की जो घोषणा की बात थी उसमें विलम्ब हो रहा है। बोले देखिए, हमारी तो बात जो मुख्यमंत्री जी से है वो है कि नहीं, राज्यकर्मी एकदम मिलना तय है और लगभग एक उसका जो मसौदा है वो तैयार भी है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि विभाग के तरफ से देरी की जा रही है, मामले को अटकाया जा रहा है। अभी देखिए ना, राज्यकर्मी वाले मैटर में जो 4 जुलाई को जजमेंट आया था, उसको भी लेकर के सरकार ने, विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में उसको अटैच कर दिया है कि उस पर भी डायरेक्शन मांग लिया है। जबकि बहस पूरी तरीके से डीएलएड और बीएड पर होनी थी, तो 4 जुलाई का जो फैसला था वो तो राज्यकर्मी को लेकर के फैसला था, उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। और जो माननीय के पाठक जी हैं, उनके दिशा निर्देश में तो पंकज कुमार जी थे, वो उसको जाकर के वहाँ हलफनामा दायर करके आए। और आश्चर्य की बात देखिए, 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं और 1 सप्ताह के अंदर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। आश्चर्यजनक है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि 3 महीने भी वो विभाग में नहीं टिक सके। जुलाई में आए, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीना पूरा नहीं कर सके, उनको विभाग से हटा दिया गया पंकज जी को। तो ये कहीं ना कहीं खटास दिखा रहा है, सरकार और विभाग के बीच खटास है। यहीं से पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल यहीं पेच फंसा हुआ। अदरवाइज़ क्या ऐसी वजह थी, कितने गोपनीय ढंग से सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी फाइल की गई, किसी को पता नहीं था, ना सरकार के प्रवक्ता लोगों को पता था, ना हम लोगों को पता था। मुझे तो मुख्य प्रतिवादी बना दिया गया, मुझे नहीं पता था। और बीपीएससी को आप सोचिए कि बीपीएससी के चेयरमैन और जो कंट्रोलर हैं उनको रेस्पोंडेंट बना दिया गया है। तो आखिरकार ये कहीं ना कहीं तो विवाद है। विभाग और बीपीएससी के बीच जो विवाद है वो तो स्पष्ट दिख रहा था, दोनों के बीच में पत्राचार हो रहा था और बड़े कटु शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। और विवाद कहीं ना कहीं, वही विवाद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। वहाँ पे बीपीएससी कंट्रोलर को, चेयरमैन को क्यों बना दिया गया पार्टी? कहीं ना कहीं ये सख्त निर्देश है कि जब तक ये फैसले का वहाँ से नहीं निपटारा हो जाता इस मामले का, तब तक आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये राज्यकर्मी का दर्जा तो ये हो ही गया, अब रिजल्ट पर भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि बीपीएससी को जब रेस्पोंडेंट वहाँ बना दिया, चेयरमैन और कंट्रोलर को, और मामले को सबजुडाइज बताते हुए, क्योंकि देखिए, याद कीजिए, पहले क्या हम लोग सुने थे कि 25 सितंबर को रिजल्ट आएगा, 25 के आ जाएगा। कई सूत्रों के हवाले से बात कि 25 सितंबर आएगा। उसी 25 सितंबर को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी फाइल हो गया। फिर खबर क्या आने लगी कि नहीं, अब मिड अक्टूबर में आएगा। तो ये मिड अक्टूबर की खबर क्यों आई? क्योंकि सबको पता था कि 25 को अगर केस फाइल हुआ है तो 10 अक्टूबर तक में, 25 सितंबर को हुआ है तो 10 अक्टूबर तक में सुनवाई हो जाएगी।
और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि 9 अक्टूबर को कुछ फैसला आ जाए कि ये बीपीएससी वाला बहाली भी हो जाए और हम लोगों का जो राजकर्मी है वो भी हो जाए, क्योंकि दोनों पेच कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ले जा करके विभागीय पदाधिकारियों ने फंसाया है। और जिसका एक आप देख सकते हैं, जिसका एक प्रतिफल है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक को विभाग से 3 महीने के अंदर उनको विमुक्त कर दिया गया और अभी कोई नए डायरेक्टर आए भी नहीं, एमडीएम के डायरेक्टर को ही चार्ज दे दिया गया। इससे जो बातें हैं, जो खबर हम लोग को मिली, ये पूरी तरह स्पष्ट है कि राजकर्मी के मुद्दे पर सरकार और विभाग में मतभेद है। तो आपने सुना कि जिस तरह से एक और नियोजित शिक्षक एक आस लगाए बैठे हैं कि इन लोगों को दशहरा से पहले राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षक के ही नेता बता रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा देने की सरकार एकदम बिल्कुल मूड में है, लेकिन ये विभाग और सरकार दोनों के बीच में ये फुटबॉल का मैच चल रहा है कि ये किसके पाले में जाता है और क्रेडिट किनको मिलता है। अब देखना होगा कि राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलता है, लेकिन फिलहाल लगातार पेच फंसता हुआ ही दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे के साथ पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।